बॉटम्ड आउट है, काफी समय से गिरते गिरते इसमें RSI डाइवर्जेंस हो रही है। आई एम जस्ट रीडिंग द प्राइस विद यू एंड नाउ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, वॉल्यूम्स आए हैं, ह्यूज कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 2 मई 2025 को। अगर आपको याद हो 5 days बैक मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आपको बोला था द कंपनी विद गुड फंडामेंटल्स ऑन रडार, राइट? दिस वाज अ स्टॉक दैट आई हैव गिवन। इफ यू जस्ट सी द वीडियो, I talked about Force Motors, right? Force Motors की मैंने बात की थी और this was definitely a positional stock. Like I never endorsed that you do intraday in this stock, right? Force Motors. और आज आप देखिए स्टॉक ने क्या शानदार ब्रेकआउट दिया है। आपके सामने स्टॉक यहाँ पे है 9,432 से जाके इसने आपको 10,198 का हाई लगाया। आज की डेट में इसने 10,200 का हाई लगाया, राइट? What I'm trying to tell you here is कि अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करते हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं, यू कैन ट्रस्ट माई रिसर्च। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे एक्यूमुलेट और कर सकते हैं आप 8,700 पे, या अगर आपका स्टॉप लॉस है तो हिट होता है तो आपको एग्जिट करना है, आपको एग्जिट कर सकते हैं, री एंट्री ले सकते हैं अगर ये दोबारा से ब्रेक करता है तो। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पैसे डेफिनेटली मार्केट से बना सकते हैं। कितने लोगों ने अपने सोनाटा सॉफ्टवेयर में ट्रेड किया है? हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेडेड इन सोनाटा सॉफ्टवेयर? And have a look at the breakout Sonata has given. I gave an entry at about 366 के आसपास इसमें एंट्री दी थी और इसने आज के डे में हाई लगाया जाके 463, 100 points का मूव, which is almost like 30% move in just 2 days, 2 or 3 days. I mean, this is the kind of research I give you absolutely free. If you trust me, good. If not, there are many people who are ready to sell you their premium services. You can join them. So आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसा स्टॉक जो कि बॉटम्ड आउट है एंड आई वुड से इट इज गोइंग टू बी माय स्टॉक ऑफ द वीक या माय रिसर्च ऑफ द वीक. There are two more stocks that I'll give you, but that'll be in a different video. But in this video, I'm going to talk about a stock जहाँ पे आज के दिन 755 crores have been deployed, right? उससे पहले चल के इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं. द स्टॉक नेम इज टिमकेन इंडिया. Timken India is basically, if I understand correctly, this is a Tata Group company. So Timken India Limited was incorporated in 1987 as Tata Timken Limited, a joint venture between Tata and Steel Company and the Timken Company. Tata Iron and Steel Company and the Timken Company, right? And Tisco and Timken each held 40% equity stake in the company and the public held the rest. अब क्या है कि right now this company's products include wide range of engineering bearings and power transmission products like bearing, linear motion, lubrication system, drivers, gears, belts, chain, couplings and clutches. इनके रेवेन्यू की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से आता है. ज्योग्राफिकल मिक्स की बात करें तो इनका बिजनेस है 48% नॉर्थ अमेरिका से, 22% यूरोप एंड मिडल ईस्ट से, एशिया पैसिफिक से 23% एंड लैटिन अमेरिका से 7%. रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 73% इंडिया से है, यूएसए से 18% एंड अदर्स से अबाउट 9%. अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंपनी की, 20,474 करोड़ की कंपनी है. पी इज रफली अबाउट 50.9, आरओसी इज अबाउट 23.4, ROE is about 17.6. On a cursory glance, company has reduced debt. Company is almost debt free. Company has delivered good profit growth of 21.4% CAGR. अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट सी लग रही है मुझे फॉर क्वाइट सम टाइम, एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है. अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 27% से घट के 16% पे आ गए हैं. अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. अगर ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो इनकी जो सेल्स है लास्ट 12 सालों में ऑलमोस्ट लाइक 4.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ के 19% पे आया है. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44 करोड़ से बढ़ के 402 करोड़ पे आया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम्स. एंड ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज ऑल्सो रॉक सॉलिड, राइट? सो दीज आर सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स. और अगर आप देखते हैं तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं. बोरोइंग्स की बात करें तो बहुत नॉमिनल सी बोरोइंग्स है. और अगर बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स प्रीटी गुड एंड देयर आर प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस. नेट कैश फ्लो की बात करें तो दैट्स ऑल्सो एग्जिस्टिंग. एंड अगर हम बात करें डेटर डेज की
तो वो है अराउंड 82। आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है 13% से बढ़ के 29%, फिर 28 और उसके बाद अब घट के 23% पे आ गया। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 67.8% से घट के 51% पे आ गया। इनफैक्ट इन्होंने लास्ट एक साल में करीब 6% अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। और एफआईएस की बात करें तो कहाँ गया ये रिडक्शन होके, ये गया है एफआईएस के पास, और एफआईएस ने बढ़ा के 7% से बढ़ा के 12.53 पे लाया और उसके बाद 10.68 पे है अभी। डीआईस की बात करें तो 25.57 से बढ़ के अब 26.8 पे हो गया। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो भी नॉमिनल से इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल मुझे फंडामेंटल्स बिल्कुल सही लग रहे हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं। अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल्स में आप देखेंगे, ये आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है, राइट। और चार्ट ने ऑलमोस्ट लाइक एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है, थोड़ा सा स्क्यूड है। बट आज जो ये कैंडल बनी है, दिस हैज बीन फॉलोड बाय ह्यूज वॉल्यूम्स, राइट। और आज के दिन ही इस स्टॉक में अराउंड 755 करोड़ डिप्लॉय हुआ है, राइट। दैट हैज बीन डिप्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में आप एक चीज नोटिस करिए कि स्टॉक ने अपना नया लो लगाया है कुछ दिनों पहले। स्टॉक ने अपना नया लो लगाया है, बट व्हाट हैपेंड टू इट्स आरएसआई? आरएसआई हैज मेड अ न्यू हाई, राइट। जिस दिन इसने नया लो लगाया था उस दिन इसने एक हाई लगाया है, राइट। सो आपके सामने मैंने ये जो पर्पल कलर की लाइन ड्रॉ करी है, जिस दिन इसने अपना नया लो लगाया था आप देख सकते हैं उसी दिन आरएसआई ने एक नया हाई लगाया था। तो वीकली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस हो रही है। लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स सो दैट यू कैन नाउ इजीली सी ऑल द डेटा दैट यू वांट टू सी क्लियरली। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ। स्टॉक ने अपना नया लो लगाया है, बट आरएसआई ने एक नया हाई लगाया है। आरएसआई ने हाई लगाया। So there is a divergence and now stock is getting ready for a fresh breakout and the volumes have come today. तो इस जगह के ऊपर 2800 के ऊपर आप इस स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर श्योर। और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इस ट्रेंड लाइन पे। ये वीकली चार्ट है, आप इसको डेली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है इस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 2800 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के तरफ आपको 2980 के टारगेट दिखेंगे और 2980 क्रॉस होने के बाद आप इसमें 3100, 3200, 3300, 3400 तक के टारगेट भी देख सकते हैं। सो टिमकेन इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक फ्रॉम टाटा ग्रुप एंड बॉटम्ड आउट है। काफी समय से गिरते गिरते इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है। आई एम जस्ट रीडिंग द प्राइस विद यू एंड नाउ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम ह्यूज कैपिटल हैज बीन डिप्लॉयड। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों से मार्केट जो है हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरह के बॉटम आउट स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं। इसको आप रडार पे रख सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स दैट stock market only respects people who are disciplined in the market. So please do your money management, risk management, and trade management. You know, I speak to a lot of people, and I was speaking to somebody, and he said only one thing: I have been making losses all my life, except one thing which I brought, जो चेंज लाने से मेरा पूरा गेम बदल गया। He said only thing that I've done is positional sizing. मैंने अपनी positional sizing को मॉडरेट कर दिया, मतलब कम लेके आ गया हूँ मैं। अगर पहले सपोज x अमाउंट करता था तो अब x/10 कर दिया है, राइट। और उससे ही सेज कि माय प्रॉफिट्स आर लिमिटेड बट माय लॉस इज आल्सो लिमिटेड एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने लॉस को लिमिट कर लेते हैं ना, इवेंचुअली धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना के अच्छी जगह पे आ जाएंगे मार्केट में। सो इम्पोर्टेंट इज टू समहाउ curtail और स्टॉप और रिड्यूस योर लॉसेस। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, पोजिशनल साइजिंग मॉडरेट होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको जरूर करनी है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आई वांट टू शेयर कि अभी जब मार्केट गिर रहा है, 6 7 8 महीने से मार्केट गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉसेस नहीं हिट होते, बट मेनी पीपल हैव कम बैक एंड टोल्ड मी कि हमने तब भी आपकी रिसर्च से पैसा बनाया, क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट हुआ वी हैव एग्जिटेड। जब स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है तब हम उनमें ट्रेड करते हैं एंड इवेंचुअली दे आर इन द फॉलोइंग मार्केट आल्सो दे आर प्रॉफिटेबल। So please do your money management, risk management, trade management, and eventually you will become a profitable trader. एंड विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। बट स्टॉक मार्केट में सीखना मत छोड़ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। आप सोचो, टीसीएस भी है, रिलायंस भी है, एयरटेल भी है,
जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी, डॉक्टर रेडी, ये वो जो भी आप सोच सकते हो, सारी स्टॉक मार्केट में, राइट। सबका मार्केट कैप जो है डिफाइन करता है स्टॉक मार्केट को। तो इफ यू वांट टू रियली मेक मनी, लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड सी यू इन द live market from 10 to 11.